और आइए अब आपको सीधा वॉर जोन में जो मेरे सहयोगी मौजूद हैं उनके पास लिए चलते हैं। तेल अवीव में इस वक्त अंकित त्यागी मौजूद हैं और नज़ीर हमारे साथ लेबनान से जुड़े हुए हैं। नज़ीर, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूं, इस वक्त ग्राउंड पर क्या हालात आप देख रहे हैं और कौन से वो क्षेत्र हैं, कौन से वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्राइक्स हो रही हैं और स्ट्राइक्स कितनी इंटेंस हैं? देखिए, सबसे ज्यादा स्ट्राइक्स साउथ लेबनान में हो रही है, जहां एक बड़े इलाके को इजराइल कब्जा करना चाहता है। वो सिर्फ सिक्योरिटी बफर जोन बनाना चाहता है। मैं भी साउथ लेबनान में हूँ, तायर में हूँ, जिसके बिल्कुल उस इलाके को पूरा कब्जा करना चाहता है। और काफी एडवांसेस पहले ही इजराइल ने की है और घमासान की लड़ाई दोनों तरफ से चल रही है। नकुरा से लेके जितने भी गांव है, कहीं एक गांव 8 किलोमीटर अंदर जो है, जो लेबनान की टेरिटरी है, उस पे अभी तक कब्जा किया है इजराइल ने। और अभी ये कब्जा करने की फिराक में है। काफी लड़ाई हो रही है। 24 घंटों में 48 जो इजराइल के सोल्जर भी जख्मी हुई है। ये मालूम नहीं कि हिजबुल्लाह को कितना नुकसान पहुंचा है, लेकिन दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई जारी है। और ये हिजबुल्लाह भी मिसाइल और रॉकेटों से इन पे हमला कर रहे हैं, इसराइल के अंदर भी और यहाँ लेबनान में बहुत बड़े धमाके हो रहे हैं, रॉकेट और मिसाइल अटैक हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ हिजबुल्लाह के ठिकानों पे जो है एयर अटैक्स भी हो रहे हैं। लोगों की बड़ी तादाद जो है घरों से बेघर हो गई है। किसी को मालूम नहीं है कहाँ क्या कब होगा, क्योंकि जमीन पे जो सिस्टम है वो किसी एक के हाथ में यहाँ नहीं है। तो कुल मिला के एक तरह की बेयकीनी की हालत है। लोग परेशान हैं कि अगली सुबह क्या होगा, अगले लम्हे क्या होगा। ये जंग दिन ब दिन बेयकीनी की सूरत ख्याल लेता है। इजराइल आगे बढ़ रहा है और गांव के गांव कब्जा कर रहा है। नज़ीर, और नागरिकों के हताहत होने और विस्थापन को लेकर क्या तस्वीर है, इस पर भी मैं आपसे आगे बात करूंगी, लेकिन अंकित का मैं रुख करना चाहूंगी अब। अंकित, बहुत दिनों से आप वहां पर मौजूद हैं। इस युद्ध के मानवीय असर के बारे में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो स्थानीय लोग हैं, क्या उन्हें वहां से निकलने का अवसर मिल पा रहा है? जमीन पर हालात फिलहाल कितने गंभीर हैं? देखिए, लेबनान की तरह तो हालात नहीं है, क्योंकि इजराइल का जो सुरक्षा, जो हवाई सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम है वो काफ़ी तगड़ा है। तो कल हमने देखा कि कल यहाँ पर एक बड़ा यहूदी त्यौहार था और उसके बीच में यहाँ पर ताबड़तोड़, शायद जंग जब से शुरू हुई है उसके बाद सबसे बड़ा जो एक मिसाइल से हमला है वो लगातार हुआ। बराज जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वेव्स आफ्टर वेव्स, यानी कि एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन्स की वेव ना सिर्फ ईरान से बल्कि यमन और लेबनान की तरफ से इजराइल की तरफ आए। और कल कम से कम 24 घंटे के अंदर 14 बार यहाँ पर सायरन बजे, अंडरग्राउंड बंकर्स में लोगों को जाना पड़ा। 5 एक के बाद एक, शाम को, रात को 3 और उससे पहले पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक इस तरीके के सायरन बजे। ये आपको बताता है कि ये इंटेंसिटी जो है इस जंग की वो कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप पूछ रही थी कि लोगों के ऊपर इसका क्या असर हो रहा है। अभी मैं बिल्कुल एक स्टोरी अभी करके निकला हूं जो थोड़ी कुछ देर में एनडीटीवी इंडिया के दर्शक देखेंगे कि कैसे यहाँ पर कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके घरों में बंकर नहीं है। तो रात भर लगातार सायरन बजता है और वो जब नीचे जाते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। लोगों के बच्चे हैं, उनके घर में बूढ़े माँ बाप हैं। तो एक पूरा अंडरग्राउंड शेल्टर है 4 मंजिला नीचे, वहाँ पर पूरी एक टेंट सिटी बन गई है। यानी कि तेल अवीव के कई लोग वहाँ पर अब टेंट लगाकर, बिस्तर लगाकर वहीं पे रह रहे हैं, उनके बच्चे वहीं पे रह रहे हैं। लोग 3-3 हफ्तों से अंडरग्राउंड जो है उस शेल्टर में रह रहे हैं, क्योंकि बार बार आना जाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों के घर में बंकर नहीं है। कल जो बमबारी हुई उसमें करीब 20 जगह को टारगेट किया गया, 14 से ज़्यादा लोग घायल हुए। आज यहाँ पर मोटा मोटा छुट्टी ज़रूर है, लेकिन लोग जो हैं वो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सायरन बजे। तो असमंजस के बीच में, जो मिसाइल के साए हैं उसके बीच में लोगों का जीवन चल रहा है। बिल्कुल, आम नागरिकों को निकलने का मौका नहीं मिल पा रहा है और लगातार इस तरह की जो परेशानियां हैं उनसे जूझ रहे हैं वहां के लोग। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, वॉर जोन से लगातार आप ताज़ा खबरें और तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षित रहिए, आगे भी आप दोनों का हम रुख करेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला इस्फहान में मिसाइल ठिकानों
पर बड़ा अटैक हुआ है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। तो देखिए लगातार जैसा कि अंकित बता रहे थे और नजीर आपको ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे थे कि जो हमले हैं वो रुके नहीं है और जो स्ट्राइक्स की इंटेंसिटी है वो भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। और इन्हीं हालातों के बीच जो आवाम है उन्हें रहना पड़ रहा है, सुरक्षित ठिकानों को तलाशना पड़ रहा है, बंकर्स में छिपना पड़ रहा है। और ऐसे में जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, अस्पताल हैं, उन पर भी एक बड़ा दबाव बना हुआ है इन तमाम युद्ध से ग्रसित इलाकों पर। और देखिए ये स्ट्राइक्स की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ईरान पर अब तक का सबसे शक्तिशाली हमला हुआ है। इस्फहान में मिसाइल ठिकानों पर बड़ा अटैक हुआ है। मिसाइल ठिकानों पर हमले से बड़े पैमाने पर तबाही की भी जानकारी मिल रही है। बड़े पैमाने पर सेकेंडरी धमाके हुए। इजराइल का दावा है कि 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें तबाह कर दी गई हैं। तो ये इस वक्त ताजा हालात है वहां के। युद्ध कितना बढ़ता जा रहा है और कितना और घातक होता जा रहा है, इससे जुड़ी रोज तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला इसे इजराइल कह रहा है। इस्फहान में मिसाइल ठिकानों पर यह बड़ा अटैक हुआ है। जंग का 34वां दिन। ईरान की सबसे बड़ी स्ट्राइक। इजराइल यूएस के ताबड़तोड़ हमले। युद्ध की भयावह तस्वीरें। तस्वीर नंबर 1। सबसे पहली तस्वीर ईरान के इस्फहान की है। इस शहर पर इजराइल और अमेरिका ने एक और भीषण हमला किया है। यह हमला खास तौर से IRGC के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया। 15वीं खोरदाद बैरक पर भारी हवाई हमले के बाद हर तरफ इस तरह की आग और धुएं का गुबार नजर आया। इन तस्वीरों को दोबारा देखिए। ये कोई आम धमाका नहीं था। एक के बाद एक कई धमाके होते गए। इसे सबसे ताकतवर धमाकों में गिना जा रहा है। जबरदस्त धुआं और भयंकर विस्फोट। इस्फहान के बहरिस्तान इलाके में ये धमाका हुआ। आप देख सकते हैं कि कैसे आसमान में पूरा काले धुएं का गुबार उठ रहा है। ये बहुत बड़ा धमाका था। पूरी पहाड़ी का हिस्सा इसकी चपेट में आ गया। सिर्फ एक धमाका नहीं, बल्कि इस विशाल धमाके में एक के बाद एक कई धमाके होते चले गए। चिंगारियों का गुबार उठने लगा और पूरा आसमान आग की रोशनी और काले धुएं से भर गया। इस हमले को सबसे ताकतवर हमलों में से एक माना जा रहा है। तस्वीर नंबर 2। अब एक और तस्वीर देखिए। अमेरिकी F-15 फाइटर जेट जो एक ईरानी ड्रोन से मात खा गया और ड्रोन ने उसे चकमा देते हुए तेल ठिकाने पर हमला कर दिया। हवा में लहराता ये विमान अमेरिकी F-15 फाइटर जेट है और उसके ठीक पीछे एक छोटा सा ईरानी ड्रोन है। वैसे तो F-15 विमान किसी हाथी से कम नहीं है, उसकी शक्ति का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन ईरान का शाहिद ड्रोन उसके लिए एक चींटी जैसा ही है। फिर भी ईरान के इस छोटे से ड्रोन ने F-15 को चकमा दे दिया। F-15 उसको गिराने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी एक न चली।